गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, नाइन्थ क्लास की जो हमारी सेकंड यूनिट चल रही है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका 14th लेक्चर है। और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और ये यूनिट खत्म। फिर हम एक इसका रिविजनरी लेक्चर लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ऑफ नाइन्थ क्लास हैज बीन कंप्लीटेड। तो मेरा नाम है मनीष कुमार, पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द रेड बटन in the right side of the channel and also on the notification for the channel so that you can get notification for each and every video। तो बच्चों आज का जो लेक्चर शुरू करते हैं जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उसमें हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और सोल्युबिलिटी, काफी कुछ चीजें पढ़ी थी हमने। अब आज का जो लेक्चर उसको आगे बढ़ाते हैं हम मिक्सचर के सेपरेशन के, सेपरेशन टेक्निक पढ़नी है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आज हमने ये पढ़ना, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है भाई। देखो हमारे आसपास जो भी चीजें बनी हुई है, कुछ भी हमें जो सब्सटेंस दिखते हैं वो सभी किसी ना किसी चीज के मिल के बने हुए हैं, मिक्सचर है एक तरह से। मैक्सिमम थिंग्स अराउंड अस आर ऑफ मिक्सचर टाइप। मिक्सचर टाइप होते हैं, कोई भी प्योर फॉर्म जल्दी से यूज नहीं करते हैं। बहुत कम हमारे मेटल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। रेयरली जो नॉन रिएक्टिव होते हैं बिल्कुल, वो हमारे को मिलते हैं हमें नेटिव फॉर्म में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में। अदरवाइज ज्यादातर हमारे एलिमेंट्स हमें मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बनाए रखते हैं और वो एक मिक्सचर की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखो मिक्सचर की फॉर्म में मिल गया, अब लेकिन हमें ये प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजों से मिलके बना, कोई पत्थर है उसमें बहुत सारी चीजें हैं और है हमारे, जिसमें पत्थर में मान लो आयरन है, आयरन क्या हो रहा है, लोहा भी है, मिट्टी भी है, पता नहीं क्या क्या। हमें लोहा चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, लोहे को वहां से निकालना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। अब मान लो कोई क्लास है हमारी, उसमें हमने निकालना है कि भाई लड़कियां चाहिए हमें, अलग से लड़कियों के लिए अलग से लाइन बनाओ। क्या किया हमने कि देखिए भाई सबसे ज्यादा भाई कॉलेज है हमारा, तो कहा कि लड़कियां और लड़के हैं और आपको छटनी करनी है, सेपरेट करना है। क्या करोगे? सबसे पहले सीधी सी बात है, लड़के लड़की के लिए आप सीधा जो फिजिकल अपीयरेंस से दिख जाता होता है डैडी मूंछ, चेहरा देखोगे, चेहरे से आप सेपरेट कर सकते हो देख के कि ये लड़कियां ये लड़के। मैक्सिमम 90% आप सेपरेट कर सकते हो, कुछ एक लड़कों की नहीं आती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से कुछ ना कुछ हमने एक मेथड अपनाना पड़ेगा ना कि भाई ये हमने दाढ़ी मूंछ के हिसाब से सेपरेट किया, या फिर हमने कहा कि ड्रेस के हिसाब से बोले लड़के लड़के डिफरेंशिएट करो, सूट सलवार वाली लड़कियां, जींस पैंट वाले लड़के, हो जाता है। मतलब एक तरह से सेपरेशन का एक बेसिस बनाना पड़ेगा। तो देखो इन जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स मिक्स होके बने हुए होते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, उनमें उनके बेसिस होते हैं कि उनकी सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी, उनकी डेंसिटी, ये सब चीजें क्या होता है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीजें क्या होती है, उनकी अपनी अपनी अलग होती है। साइज ऑफ पार्टिकल, बिहेवियर टुवर्ड्स केमिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड्स डिफरेंट केमिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स। भाई कोई भी दो चीजें मिलके बनेगी, कोई मिक्सचर बनेगा, तो ये चीजें मान लो ए और बी ने मिलके कोई मिक्सचर बनाया, तो अब कह रहे हैं कि ए बी को सेपरेट करो। भाई ए का कुछ साइज होगा, बी का कुछ होगा, साइज के हिसाब से सेपरेट कर लो, साइज ढूंढ लो किसी भी तरह। ए की सोल्युबिलिटी किसी चीज में होगी, बी की किसी में होगी, उसको डिसोल्व कर लो, एक में ए जिसमें घुल जाए उसको बाद में अलग निकाल लो, बी नहीं घुलेगा उसको फिल्टर कर लो। ऐसे ही उसके साइज ए का हो सकता है बड़ा हो, बी का हो सकता है छोटा हो, साइज के हिसाब से कर लो। किसी एक केमिकल के साथ हो सकता है ए रिएक्ट कर रहा हो पानी के साथ, जबकि बी पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा हो, इस तरह से कर लो। तो हमने कुछ ना कुछ बेसिस बनाने पड़ेंगे, किसके लिए? सेपरेशन के लिए। तो ये था हमारा एक तरह से बेसिक बातें, थोड़ी जनरल बातें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में। अब देखो पॉइंट्स लिखोगे, पहला पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में, कि हमने क्या किया है, किन को मिक्सचर को हमने वो करना है, किस पे डिपेंड करेगा जो हमारा मिक्सचर का सेपरेशन है। वो लिखो, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द, किसको कर रहे हैं, किसी भी मिक्सचर में से उसका वो कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करना है, सेपरेटिंग
क्या था, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर, सेपरेटिंग ए मिक्सचर फ्रॉम इट्स, क्या करोगे, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा भाई, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या कह रहा है, द मेथड टू बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोई मिक्सचर है उसको हमने सेपरेट करना है तो किस पे डिपेंड करेगा कि वो किस किस चीज से मिलके बना है, किन ए और बी से मिलके बना है, बी और सी से, फिर ए की क्या प्रॉपर्टीज है, बी की क्या प्रॉपर्टीज, उनमें डिफरेंस क्या है, उस हिसाब से करेंगे। मान लो 4 लड़के हैं, हमें डिफरेंशिएट करना है कि भाई 3 एक झगड़ालू बच्चे हैं और एक कम झगड़ालू है, इनको डिफरेंशिएट करो। हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा झगड़ालू बच्चा वहां भेज देंगे तो 3 तुम उसके साथ मिलके तुरंत लड़ाई करने लग जाएंगे, पता चल गया ना, एक जो कम वाला है वो खड़ा रहेगा, तो हम कर लेंगे ये 3 झगड़ालू थे, एक कम झगड़ालू था, हो गया। तो इसी तरह से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जिससे मिलके मिक्सचर बना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज को हम उनके हिसाब से सेपरेट करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई। अब देखो जो वेरियस फिजिकल बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस है जिनसे हम इस तरह के सेपरेशन टेक्निक्स कहते हैं, यूज करते हैं किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। देयर आर वेरियस फिजिकल processes to separate a mixture for separating a mixture। तो क्या करोगे, उनके नाम लिखो सबसे पहले। देखिए होता है सब्लिमेशन, ये हमारे प्रोसेसेस के नाम है जिनका यूज करके हम एक मिक्सचर को अलग अलग उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेपरेट करेंगे। क्या लिखा, देयर आर वेरियस फिजिकल प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। प्रोसेस कौन सा है, फर्स्ट लिखोगे सब्लिमेशन, फिर क्या लिखोगे, वेपराइजेशन, बहुत सारे एग्जांपल के तौर पे लिख लो आप, ये नहीं हमने सारे पढ़ने हैं। और क्या लिखोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और क्या लिखोगे, सॉल्वेंट सेपरेशन, सॉल्वेंट बेस्ड सेपरेशन। ये सभी बातें आपको डीप में बताई जाएगी, TION। ठीक है भाई। और लिखोगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, बहुत सारे होते। क्रिस्टलाइजेशन लिख लो, आपके लेवल का है क्रिस्टलाइजेशन। क्रोमेटोग्राफी तो आपकी है नहीं। और फिल्ट्रेशन, हाँ फिल्ट्रेशन, ETC, बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ एक फिजिकल हमारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा, जिनको यूज करके हम किसी भी मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सेपरेट करते हैं। तो देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो बेसिकली 3 टाइप्स के होंगे, कि या तो हमारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे, कि भाई दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं, या दोनों तीनों जितने भी हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में हो। हम 2 की बात करेंगे शुरू में, स्टार्टिंग में। तो क्या करोगे, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। Mixture on the basis of constituting particles। लिख लोगे, पॉइंट डाल के लिखते रहना। कहोगे सर नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स आपको हेडिंग डालनी है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, उसमें 2 पॉइंट लिखोगे जो लिखा है। उसके बाद लिखोगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहला जो टाइप होगा उसमें वो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। पहला होगा हमारा मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। दूसरा हमारा क्या होगा भाई बताओ, एक तो हमारे लिए कि दोनों हमारे पास सॉलिड हो, दूसरा होगा मिक्सचर ऑफ 1 सॉलिड एंड 1 लिक्विड। थर्ड बताओ, थर्ड क्या होगा, मिक्सचर ऑफ, दोनों लिक्विड हो जाएंगे भाई, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्यों जरूरी है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर किसके डिपेंड करेगा,
कि प्रॉपर्टी जो कंस्टिट्यूएंट की होगी उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। कितने टाइप का होगा, 3 टाइप से हम कर सकते हैं। तो दोनों सॉलिड्स हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या एक सॉलिड और एक लिक्विड हो, या फिर दोनों लिक्विड हो। इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। जो दोनों तरह के हमारे पास सॉलिड होंगे तो हम कैसे उनको सेपरेट करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर फर्स्ट टाइप का, व्हेन both constituting particles are solid। देखो 3 टाइप्स हैं, इसमें से पहला है कि जब दोनों हमारे पास सॉलिड होंगे। मान लो कुछ इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मिट्टी है और मिट्टी के अंदर शुगर है, मिट्टी और शुगर है, वो दोनों मिक्स हो गए हैं। अब उनको हमने करना है सेपरेट। तो कैसे करोगे भाई, शुगर है प्लस सैंड, इनको हमने वो करना है, क्या करना है, सेपरेट करना है। एक मिक्सचर बना हुआ है हमारा और मिक्स है बिल्कुल। हम कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि वाटर प्लस शुगर बनाता है एक सॉल्यूशन, लेकिन वाटर प्लस सैंड क्या होता है, सस्पेंशन बनाएगा और लास्ट में सेटल डाउन हो जाएगा। रेत नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, पानी यहां तक रहेगा, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लेता है। ये सबको पता है। मिट्टी में पानी में मिट्टी डालोगे तो मिट्टी थोड़ी देर तो उसमें रहेगी, उसके बाद नीचे बैठ जाएगी। जब आप हैंडपंप से पानी निकालते हो तो जब कोई हैंडपंप साफ नहीं आता है तो कुछ देर बाद जब उसको छोड़ देते हो आप सेटल डाउन होने के लिए, तो सारी मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल अच्छा साफ पानी। लेकिन वाटर और शुगर को मिला देंगे तो वो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। उसमें ऐसा नहीं होगा, कुछ देर के लिए आप छोड़ दोगे तो चीनी के नीचे दाने बन जाएंगे, चीनी नीचे दोबारा से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हमें पता चल गया कि कॉमन चीज है एक वाटर, जिसमें ये अलग तरह से बिहेव कर रहा है, ये सॉल्यूशन बना रहा है, जबकि ये अलग तरह से बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पे सेटल डाउन हो रहा है। इन दोनों को आप एक पानी में डाल दो बीकर में, तो क्या होगा, मिट्टी तो यहाँ सेटल डाउन हो जाएगी और चीनी इसमें डिजोल्व हो जाएगी इस बीकर के अंदर। ठीक है, अब इसको एक फिल्टर पेपर लगाओ। एक ऐसी मान लो चुन्नी, या अपने फिल्टर पेपर एक केमिकल वर्ड है, अगर आप फिल्टर पेपर नहीं जानते हो तो एक पेपर होता है जिसमें से हम जो चाहते हैं, जैसे छालनी होती है ना, कि भाई गेहूं छानने की अलग होती है, आटे के लिए अलग होती है, सरसों के लिए अलग होती है, ऐसे ही कई बार हम चुन्नी में भी दाल वगैरह करते हैं। तो एक चुन्नी लगा दो ऐसी जिसमें से रेत पास ना हो और पानी निकल जाए। अब जब इस चुन्नी में से हम पानी को नीचे डालेंगे तो देखो सारा जो पानी है वो तो नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर क्या बच जाएगा, रेत। अब ये पानी है, इसके अंदर क्या है साथ में, शुगर। तो शुगर अलग हो गई ना रेत से। अब मिट्टी ऊपर बच गई इस चुन्नी में और यहाँ पे शुगर आ गई वाटर के साथ। तो ये था सेपरेशन की टेक्निक। एक तरह से जब दोनों सॉलिड हो तो हम एक सॉल्वेंट लेंगे। तो ये क्या थी, एग्जाम्पल लिखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बुक में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, इतना कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस लिखना है। हेडिंग किस तरह से लिखोगे, व्हेन बोथ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सॉलिड, फॉर एग्जांपल शुगर प्लस सैंड, वी कैन सेपरेट शुगर एंड सैंड बाय filtration with the help of common solvent water, because ऐसे लिखोगे आप, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, because sugar dissolved completely in water whereas sand does not। बस ये कहानी लिखनी है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। एक ही एग्जाम्पल लिखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल लिखो, शुगर सैंड का तो पूरी कहानी लिख देना। दूसरा एग्जाम्पल लिखो तो आप सल्फर और सैंड का लिख देना, सल्फर प्लस सैंड। इनको भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं। ठीक है भाई, पहला तरीका होगा कि बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। पहला तरीका क्या हुआ इसमें, बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। देखो 3 तरीके थे, जब दोनों सॉलिड हो, एक सॉलिड एक लिक्विड हो, और एक लिक्विड दोनों लिक्विड हो। तो दोनों सॉलिड हो उस केस में हमारे पास क्या है, पहला मेथड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, की जो एक सुटेबल सॉल्वेंट जो कॉमन सॉल्वेंट होगा, जो दोनों के साथ
अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा, एक के साथ डिजोल्व हो जाएगा, एक के साथ डिजोल्व नहीं होगा, उससे हम इनको सेपरेट कर लेंगे। अब इसमें दूसरा तरीका है, इसी में जब दोनों सॉलिड हो, और हम कैसे कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल शुगर सैंड का लिख लेना और सल्फर और सैंड का लिख लेना। अब इसमें दूसरा जो टाइप आएगा, दूसरी टाइप आएगी बाय सब्लिमेशन। बाय सब्लिमेशन, ठीक है भाई। देखो सब्लिमेशन का आप सभी को पता है, हम सभी को पता है सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में बनता है। अब मान लो एक सॉलिड ऐसा है जो सब्लाइम होता हो, और दूसरा सॉलिड हो जो लिक्विड से और फिर गैस जाता हो, ऐसे जाता हो सकता है ना। और मान लो इस तरह के अलग अलग सॉलिड है, एक सॉलिड से गैस होने वाला है, एक सॉलिड से लिक्विड, दोनों मिल गए। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हीट देंगे, तो हीट देंगे तो ये क्या बनाएगा, ये तो सीधी गैस बनाएगा, ये तो गैस बनाएगा, छोड़ के भाग जाएगा, जबकि ये लिक्विड बनाएगा, वहां हो जाएगा डिफरेंट, मिक्सर सेपरेट हो जाएगा ना। ये तो गैस बनाएगा, जैसे हीट देंगे उसको तो ये तो सीधा गैस बनाएगा, गैस को अलग से कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे, जबकि ये वाला है इस टाइप का, ये लिक्विड बना लेगा। अगर लिक्विड बनाएगा तो ये वहीं की वहीं रह जाएगा, या फिर वेपर्स बनाएगा, कुछ भी होगा। तो इस तरह से उनका, अगर एक कोई भी हमारे पास सब्लाइम है जो सब्लिमेशन शो करता हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाता हो, जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, बहुत सारी चीजें हमने एग्जांपल वहां पढ़ा था, तो उस तरह से हम कर देंगे। एग्जांपल में क्या लिखोगे, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, ये लिख देना, आयोडीन, कैम्फर, NH4Cl। ये किसी भी सॉलिड के साथ जब मिक्सर बनाएंगे, किसी भी सॉलिड के साथ, तो इनको हम सब्लिमेशन, इनको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तुरंत सब्लाइम होना शुरू कर देंगे, जबकि दूसरे वाला लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, या दूसरी अपनी अलग प्रॉपर्टी के कारण वहीं रुक जाएगा, जबकि ये गैस बना लेंगे। इस गैस को हम फिर कंडेंस करा लेंगे, कंडेंस करा के फिर दोबारा इकट्ठा कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ये भी बाय सब्लिमेशन हमारा सेपरेशन का तरीका, दो तरह के, किसका, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स का। तो अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल लिख देना कि अमोनियम क्लोराइड और उसके साथ हो कॉमन साल्ट की नमक, अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ मिला हो, एग्जांपल में लिख लेना NH4Cl प्लस NaCl, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्लाइम होना शुरू कर जाएगा, ठीक है भाई। तो उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो मैग्नेट, सेपरेशन बाय मैग्नेट, थर्ड लिखोगे आप, सेपरेशन बाय मैग्नेट। तीन टाइप्स थे, बोथ सॉलिड्स, बोथ लिक्विड्स, और एक सॉलिड और एक लिक्विड। जब बोथ सॉलिड है तो उसके तीन टाइप है, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या करोगे, मान लो एक आयरन है, या कोई भी ऐसी चीज है जो मैग्नेट को अपनी तरफ, मैग्नेट जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आयरन के साथ प्लास्टिक है भाई, है तो क्या, दोनों तो सॉलिड हैं, लेकिन एक मिक्सचर बना हुआ है। अब वहां पे हम मैग्नेट ले आएंगे तो आयरन को अलग से खींच लेगा, प्लास्टिक वहीं रह जाएगा। तो क्या होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन। कूड़े का ढेर होता है बहुत, तो बड़ी बड़ी क्रेन होती है, उनके आगे मैग्नेट लगी होती है, वहां से वो मैग्नेट से जितना भी कूड़े के ढेर में आयरन होगा, लोहा होगा, उस सारे को निकाल लेते हैं, बाकी बच जाता है कबाड़ दूसरा। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इस तरह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से क्या करते हैं, दो तरह के सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आता है कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग प्लस सल्फर पाउडर, बहुत जगह आप सुनोगे आगे, जैसे आगे पढ़ेंगे हम, आप NTSC वगैरह के लिए पढ़ेंगे तभी आएगा। आयरन फिलिंग का क्या होता है कि लोहे का पाउडर, एक तरह से बारीक पाउडर जो पीस के लोहा बना दिया जाता है, उसके साथ जब सल्फर पाउडर मिला दिया जाता है तो हम केवल सेपरेशन का मैग्नेट ले जाओ, सारे पाउडर को मैग्नेट अपने ऊपर अट्रैक्ट कर मिक्स करेंगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन इनको अलग कर सकते हैं। तो तीन तरह का जो हमारा था वो, और ये दूसरा स्क्रैप आयरन जो हमारा कबाड़ वाला होता है वो होता है। तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल में काफी हो गया। इससे बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सॉलिड होगा और लिक्विड होगा, कि मान लो एक हमारा सॉलिड है और एक लिक्विड है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम वो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा, देखा होगा, और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, या आपकी जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आना शुरू करें, आपके साथ इंटरेक्ट करना, उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। तो आप अपने आसपास में जितने भी फोन, आपके यार दोस्त रिश्तेदार जो भी है, सभी से कह के चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि एक बार 1000 जो डेडलाइन है सब्सक्राइबर होने की वो पूरी होने के बाद हम ऑनलाइन एक दूसरे से
यूट्यूब पे लाइव आके इंटरेक्ट कर सकेंगे सभी बच्चों के साथ। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।